हेलो सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम जो नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स है 12 से 15 जुलाई तक, तो उन सारे को कवर्स कर लेंगे। अगर कुछ मिस हुआ तो हम मंथली वाला जो वीडियो होगा उसमें सारे बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको कवर कर लेंगे। और अगर आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम में इजी प्रेप सर्च कर लेना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यह है कि नेम द स्कीम अप्रूव्ड बाय त्रिपुरा कैबिनेट, मतलब मिनिस्टर का जो कैबिनेट होता है, रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन सा वाला स्कीम लॉन्च किया है, बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है। तो ये है आपका पूना बुनिया। अब कुछ कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें पूनो बुनिया भी लिखता है या फिर पूना बुनिया भी लिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर देखोगे तो इसका जो एम है वो क्या है कि द स्कीम इज़ फॉर मेकिंग द जनजाति पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मैक्सिमम जो बेनिफिशियर्स होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, मतलब हम बोलते जो है SHG, वो ज़्यादातर इसमें बेनिफिशियल होंगे। अब इसमें क्या बोला है कि जो बेनिफिशियरीज है उनको 12 गोट्स मिलेंगे, जिसमें से 10 आपका फीमेल गोट हो गए और 2 आपका मेल गोट हो गए, ठीक है। और ये आप एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी ले सकते हो, या फिर कोई जो बाज़ार होता है, जो ओपन मार्केट होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके और भी कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, तो ये आप वैसे पढ़ सकते हो। तो जैसे कि ये बोला है कि जो हमारा जो बेनिफिशियरीज हैं उनको 25,100 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। ये आपको पे करना होगा इतने अमाउंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो बाकी ये शेयर है 1,04,000 ये पे करेंगे, और बाकी ये जो शेयर है वो एज ए लोन दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा काम करेंगे वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक करेंगे, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं, इनको अगर चाहते हो जानने के लिए कि क्या है तो आप पढ़ सकते हो इसको। वैसे PDF में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अभी कौन हाई कमिश्नर बना है, तो ये है आपका प्रणय कुमार वर्मा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन कहाँ है। रिसेंटली इन जुलाई द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट वाज इनोग्रेटेड एट शबरूम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जुलाई में कहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट इनोग्रेट किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ था, शबरूम में इनोग्रेट किया है, और इसका जो जज है वो कौन है, तपन दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नामसाई डिक्लेरेशन हैज़ बीन साइंड बिटवीन आसाम एंड विच स्टेट। नामसाई डिक्लेरेशन, तो इसके अगर न्यूज़ देखोगे तो जो आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश है तो उनके बीच में जो बहुत कह सकते हो कि ये 7 दशक से चल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 70 डिकेड्स हो गए, मतलब 7 डिकेड्स हो गए जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो किसके बीच में चल रहा है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट के बीच में, और ये बॉर्डर रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करने की प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखना, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वाला डिक्लेरेशन, नामसाई डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अब आसाम के बीच में और एक है आपका जो कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। तो ये किसके बीच में है, मेघालय एंड आसाम के बीच में जो जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। मेघालय एंड आसाम, इनके बीच में भी एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए अभी एक 6 मेंबर पीस कमेटी बनाया गया है, ठीक है। 6 मेंबर पीस कमेटी बनाया गया है। तो इसका पूरा न्यूज़ यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो आसाम एंड मेघालय में जो अभी बॉर्डर रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करने के लिए 6 मेंबर पीस कमेटी बनाया गया है, ठीक है। और इसका जो
प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट कौन है, लुविन मारक, एंड सेक्रेटरी होंगे रोतल सांगमा। द फर्स्ट एवर टॉर्च रिले ऑफ 44th, इम्पॉर्टेंट है, 44th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड, या फिर जो फाइट होता है, ठीक है, बोलते हैं ना फाइट चैम्पियनशिप, वही है, ठीक है। तो वो कहाँ पर बेसिकली इस साल कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये होगा आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये जो बेसिकली जो यहाँ पर एक टॉर्च रिले होता है, जो भी एक ओलंपियाड होता है या फिर ओलंपिक्स ही बोल लो, तो उसमें पहले एक मशाल रैली होता है, तो वो अभी सारे स्टेट्स के ऊपर से जाते हैं बेसिकली। तो अभी अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर पे आया है। हाँ, तो इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। अब द एप्लीकेशन नेम्ड पेट्रोल वॉच, याद रखना है हमें, पेट्रोल वॉच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस। तो पेट्रोल वॉच कौन सा स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है, ये आपका हो जाएगा कि कौन सा वाला, ये हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है। तो अगर देखोगे तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी ऑफ मणिपुर जो है पी दोंगल, आई होप जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है मेरा, तो पी दोंगल जो है वो अभी पेट्रोल वॉच जो है इसको क्या बोलते हैं, इसे इनोवेट किया है या फिर लॉन्च किया है, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, जो नागालैंड है उसमें भी कुछ ऐसी तरीके से एक बोल सकते हो कि एक ऐप लॉन्च किया था पुलिस की तरफ से, तो उसका नाम क्या था नागालैंड में, तो उसका नाम था कॉल योर कॉप, ठीक है। मैं मंथली वाला वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, इस वाले वीडियो में बस थोड़ा सा जो टू द पॉइंट है वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ लिंक्ड MOU विथ अल्बा ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल ऑफ ग्रीस, अल्बा ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल ऑफ ग्रीस, इसके साथ कौन सा इंस्टीट्यूट ने अभी टाइप किया है, तो ये है आपका IIM शिलोंग। बेबी संडे मार्गनर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो ये कौन सा स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये है आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अब ये जो है मेघालय से बिलोंग करते हैं, और मेघालय ने जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स से उसने एक ही मेडल जीता है, और कौन सा वाला मतलब स्पोर्ट्स में जीता है, ये फुटबॉल में जीता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स है, खेलो इंडिया, तो ये कहाँ पर हुआ था इस साल, ये हुआ था आपका हरियाणा पे हुआ था। इसमें चैम्पियन भी हरियाणा ही बने हैं, चैम्पियन भी हरियाणा है। और कितना मेडल अगर बोले तो गोल्ड आपने जीता था, हरियाणा ने 52 गोल्ड मारे थे। नॉर्थ ईस्ट से जो हाईएस्ट थे वो है आपका मणिपुर, जो कितने अब मतलब कितने मेडल लिए थे मणिपुर ने, ये लिए थे टोटल थे 28, अगर गोल्ड बोला जाए तो वो था आपका 19। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का रैंक क्या था, 23rd था त्रिपुरा का रैंक। और इसमें जो है त्रिपुरा का गोल्ड था आपका 2, सिल्वर था आपका 1, एंड ब्रोंज था आपका 4, मतलब कि टोटल में 7 मेडल मारे थे त्रिपुरा ने, ठीक है। बे दियन क्लाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मेघालय। मेघालय पे बे दियन क्लाम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो है जोइंतिया ट्राइब्स जो है उनका इम्पॉर्टेंट डांस फेस्टिवल माना जाता है। इसके डिटेल्स आप पढ़ सकते हो पॉज करके। स्टेच्यू ऑफ आदि कवि भानु भोक्तो आचार्य वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, भानु भोक्तो आचार्य नाम से कन्फ्यूजन लग सकता है कि कोई दूसरा स्टेट होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा आपका सिक्किम। तो सिक्किम के जो 0 पॉइंट होता है
वहाँ पर ये स्टैचू जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन रहा है सिक्किम। हाँ, ये जो है भानुदयन इन गैंगटॉक इसमें लॉन्च किया गया है, और डे भी याद रख सकते हो कि जुलाई 13 पे ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ inked an agreement with जम्मू एंड कश्मीर टू बूस्ट सैफरन प्रोडक्शन। तो सैफरन प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेट ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसके साथ? जम्मू कश्मीर के साथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। क्वेश्चन को उलट करके भी दे सकता है कि सिक्किम ने कौन सा स्टेट के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट सैफरन प्रोडक्शन। तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम के बीच में हुआ है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा? चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा, तो इसका आंसर होगा आपका JK सिन्हा। तो अगर देखोगे तो जो कुमार लोग थे वो उनको हटाया गया है, अभी उनको हटा के अभी उनको SIPARD का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और बेसिकली ये जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है H रहमान, तो उन्होंने ये अनाउंस किया है। और आपका जो अभी का जो चीफ सेक्रेटरी है तो वो है आपका JK सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हो, नहीं भी चलेगा। तो इसमें क्या है कि अभी CM ऑफ त्रिपुरा जो है उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना को पाइनएप्पल भेजा। अब कौन सा, देखो त्रिपुरा में अभी 2 ही पाइनएप्पल का वैरायटी सबसे पॉपुलर है। वो कौन सा है? एक तो आपका क्वीन पाइनएप्पल हो गया जिसने GI टैग अभी जिनके ऊपर GI टैग है, और दूसरा कौन सा वेरिएबल है? वो है आपका Q। तो जो Q वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल है उसको अभी बांग्लादेश पे शेख हसीना को भेजा गया है फ्रॉम CM ऑफ त्रिपुरा। और कुछ ही दिन पहले जो PM ऑफ बांग्लादेश मतलब शेख हसीना है, तो उन्होंने एक आम्रपोली, एक वैरायटी के मैंगोज होते हैं आम्रपोली, ठीक है, उनको भेजा था किनको? मानिक शाह को, डॉक्टर मानिक शाह को। उसके बाद जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने अभी 116 प्रोजेक्ट को बेसिकली इनिशिएट कर दिया है। ठीक है, 116 प्रोजेक्ट को, और इसमें THCB के अंडर में हो रहा है ये, मतलब त्रिपुरा हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बोर्ड। तो इनके अंडर में अभी 116 प्रोजेक्ट का इनिशिएशन हो चुका है, जो कि टोटल बजट इसका कितना है? 257.33 करोड़। तो इसमें जो है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट आपका फील्ड है बेसिकली, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो गए, उसके बाद आपका यूथ अफेयर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आपका फील्ड है, उसमें ये काम होगा। तो कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपको याद रखना है? 116 प्रोजेक्ट, और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है आपका? 257.33 करोड़। तो वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। जो भी था यही था आपका क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स। कुछ भी मिस हुआ तो मैं उनको डाल दूंगा, आपका जो मंथली वाला वीडियो होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।